नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र प्रभु हितेंद्र मनोमंथन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शनिदेव का जन्मदिन है, शनि जयंती है आज। और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको एक शनिदेव का जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक छोटा मंत्र यानी जो लघु मंत्र है वो आपको बताना चाहता था। मैं शनिदेव के बारे में लोगों के मन में बहुत भय रहता है, लेकिन सच कहे तो शनि देवता न्याय के देवता है। वो आपके कर्मों के हिसाब से ही हमें फल देते हैं। आपने जैसा भी कर्म किया है उस तरह का फल आपको मिलता है। और एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो इस जन्म में आप बहुत शनिदेव का पूजन करोगे, बहुत मंत्र जप करोगे, तो आपको इसका फल आपके जो ये जन्म के जो 60 साल के बाद, अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 साल के बाद ही इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि इस जन्म में जो आप फल भोगत रहे हो या जो फल भोग रहे हो या जो सुख या दुख पा रहे हो वो आपसे पिछले जन्म से कनेक्टेड है। वो यानी पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए थे उसका फल आप इस जीवन में भुगत रहे हो, और उसका फल आपको अप्रोक्स 55 से 60 साल की जो आपकी उम्र है तब तक आपको यह फल प्राप्त होता है। और इस जन्म में जो आप जितना भी पुण्य करते हो या जो भी आप अच्छे काम या बुरे काम करते हो उसका फल आपको इस जीवन में 55 से 60 साल के बाद प्राप्त होगा। तो आप ये अगर समझते हो कि मैं बहुत पूजा पाठ कर लूंगा शनिदेव का, उनको नारियल चढ़ा दूंगी, तेल चढ़ा दूंगा, तो ये जो है वो आपको फल तो मिलेगा, लेकिन इसका फल आपको 55 से 60 साल के बाद इस जीवन में मिलेगा। और नेक्स्ट जन्म में जब आप दोबारा जन्म लोगे तब आपको उस जन्म में 55 टू 60 इयर्स तक उसका फल आपको मिलेगा जो आप इस जन्म में कर रहे हो। लेकिन आज जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं वो इस ब्रह्मांड का सर्वाधिक लघु मंत्र है, और ये मंत्र सर्वोत्तम माना जाता है। मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ था और आज मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि आज शनि जयंती है। यह मंत्र को माला लेकर जपने की जरूरत नहीं है या उसकी कोई संख्या भी निर्धारित नहीं है कि जैसे 10,000, 17,000, 50,000, लाख, ऐसे कोई संख्या भी नहीं है। इसको आपने बहुत ही आराम से जपना है और ये बहुत ही छोटा मंत्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड का छोटा मंत्र है। सबसे पहले मैं आपको वो मंत्र बता देता हूं, उसके बाद इसे किस तरह से जपना है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, वो मंत्र है, सिर्फ एक ही अक्षर का मंत्र है। आप लोग वो मंत्र जानते भी हो, जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः है, उसी के बीच को लिया गया है, लेकिन इसको प्रणव के साथ लिया गया है। जैसे मंत्र में आपको सुनाता हूं, ओम शम ओम, ओम शम ओम, ओम शम ओम। आपने देखा होगा इसमें दो प्रणव के बीच में मैंने शम बीज लिया है। ये शनिदेव का बीज मंत्र है। जैसे शनिदेव का प्रथम अक्षर श है तो उसके ऊपर अनुस्वार लगा के उसे शम कहा जाता है, दुखों का विनाश करने वाला। जैसे गणपति के लिए हम गंग बोलते हैं या गम बोलते हैं, उसी तरह से शनिदेव का ये शम बोला जाता है। इसमें आपने खास बात का ये ध्यान रखना है कि आप जब ओमकार बोलो तो म की ध्वनि के साथ ही शम जुड़ जाना चाहिए, और जैसे शम खत्म होता है म कि तुरंत ओमकार का उकार से आपने शुरू कर देना चाहिए। इसमें सांस को तोड़ना नहीं होता है। एक बार फिर बोलता हूं, आप देखिए, ओम शम ओम। इसी तरह से ओम, शम और ओम को एक ही शब्द बना देना है, तब जाके ये मंत्र बहुत त्वरित सिद्ध होता है। और इस मंत्र की विधि ऐसी है कि आप किसी भी शनिवार से या आज से ही रात्रि में भी आप इसका जप कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, या किसी शुभ शनिवार से भी इसका जप आप कर सकते हो, किसी अमावस्या से भी कर सकते हो। आपने करना केवल इतना है कि आप कोई भी आसन पर बैठ जाइए और
ये जो मंत्र है उसको देखिए मिनिमम 7 मिनट तक आपने जपना है विदाउट काउंटिंग, लेकिन फास्ट फास्ट नहीं जपना है, जैसे ओम शम ओम, ओम शम ओम, ओम शम ओम, इस तरह से नहीं जपना है। आपने इसका जो जप है बड़े शांति से और धैर्यता के साथ करना है, और आपके पास समय हो तो 23 मिनट्स तक इसको जप करना चाहिए विदाउट काउंटिंग। जप की विधि यही रहेगी जैसे मैंने आपको सुनाया, ओम शम ओम, बस यही लय रहेगी। यह मंत्र जब जपने से आपके अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कुछ ही दिनों के पश्चात। जैसे आपके अंदर कोई बुरी आदत है, जैसे शराब पीना, बीड़ी या सिगरेट पीना, टोबैको खाना या गुटखा खाना, ये सब आदत आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी। आपके अंदर लोक हित की भावना बहुत ज्यादा जागृत होगी। आपके अंदर दूसरे भी कोई ऐब है अगर, तो वो भी धीरे धीरे आपके छूट जाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारे बिगड़े काम होंगे जिसको आपने लाखों प्रयत्न किए लेकिन वो काम नहीं हुए होंगे अगर, तो इस मंत्र के जप के पश्चात वो धीरे धीरे आपके काम में भी आपको सुधार दिखेगा। आपका बोलने का तरीका, आपका जो दुर्भाग्य है उसका विनाश होने लगेगा, ऐसे समझ लीजिए। और ज्यादा समझाने से बेहतर इतना ही समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो दुख है वो दुखों का निवारण धीरे धीरे होगा। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि शनिदेव आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद दे देंगे, कल्याणमस्तु, ऐसा नहीं होगा। इसका अर्थ ऐसा है कि आपका मूलभूत जो स्वभाव में जो दुर्गुण है या अवगुण है उसका विनाश धीरे धीरे होगा और आप में सद्गुण की भावना जागृत होगी। बट नेचुरल है, सद्गुण की भावना जागृत होगी तो आपके पुण्य का जो तराजू है वो पलड़ा भारी हो जाएगा और आपके जीवन में आपको दिखेगा कि आप सुखी हो रहे हैं, आपके जीवन में शांति प्राप्त हो रही है, आप ध्यान धारणा मेडिटेशन करने लगोगे, आप जो भी कार्य करते हो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके अंदर के अवगुणों का खात्मा हो जाएगा। तो ये सब सारे लाभ आपको इस मंत्र से होते हैं। जैसे जैसे आप इस मंत्र को बढ़ाते जाओगे, आपको समय है तो किसी शनिवार को बैठ के 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा तक इसका जप करके देखिए, आपको असीमित लाभ होगा। आपके मन में जो सुकून आएगा वो आज तक आपने कभी प्राप्त नहीं किया होगा। इतना सुकून आपको इस मंत्र के बदौलत मिल जाएगा। हाँ, साथ ही साथ एक बात बता देता हूँ, इस मंत्र का जब भी आप जप करो और जब भी आपसे संभव हो तो किसी शनिवार को ये शनिदेव को जाके तेल का दान कर दीजिए। शनिदेव के मंदिर में जो गरीब कोई बैठे उनको, आप शनिदेव के यहाँ दान न कर सको, दीप दान न कर सको, कोई बात नहीं, जो गरीब लोग बैठे हैं उनको तेल का दान कर दीजिए। श्रीफल शनिदेव को चढ़ा दीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जब भी मौका मिले तो मंगलवार को जरूर जाइएगा। शनिवार को भी आप जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे ही होंगे। कलयुग का ये सर्वश्रेष्ठ लघु मंत्र है शनिदेव का। अगर आप करेंगे तो मेरा यकीन मानिए 23 दिनों के अर्थात 23 दिनों के बाद आपको इसका लाभ होगा ही होगा। ओम शम ओम।